हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई क्या आप सब अच्छे होंगे? मैं भी ठीक हूँ। पर दिवाली के काम में इतनी बिजी हो गई मैं कि मैं जब बाज़ार गई थी मतलब यहाँ, तो बाज़ार से जो भी सामान लाई मैंने खुद भी खोल के नहीं देखा, तो मैं किसी को या आप लोगों को कहाँ से दिखाती। इतनी बिजी हो गई। और उसमें वो जो हाउस हेल्पर आती थी वो भी नहीं आ रही हैं। तो बस यही है कि अब जैसे तैसे काम चल ही रहा था, तो इतने दिनों से कोई ब्लॉग भी नहीं आया। और सबसे ज़्यादा काम किचन में होता है, और किचन में ही मतलब किचन में हर चीज़ ऐसे निकलती है जैसे हमें धोकर साफ़ करके रखना है, पोंछ के नहीं रख सकते, इसलिए और भी ज़्यादा हो जाता है। और देखिए मैंने मेहंदी लगा दी है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते। देख भी लेते हैं तब भी नहीं करते, और वैसे तो देखते ही नहीं है गाना। और रात हो चुकी है, वैसे तो अब जल्दी होने लगी, लेकिन फिर भी 7 बज चुके हैं। अभी तो 7 पौने 6 ही सूर्यास्त होने लगता है, तो रात हो जाती है, शाम तो हो ही जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना बना है, क्या है, आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लीजिए हो गई है मेरी सुबह, और बस वही सुबह के काम जो मैं रोज़ करती हूँ हमेशा वही। बाहर पानी डालना, उसके बाद चाय बनाना, गुनगुन को स्कूल भेजना, मतलब जो मेरे रूटीन के काम है मैं वही करती हूँ और वही करूँगी। कौन सा मुझे ऑफिस जाना है या लाइफ में कोई चेंज है कि आज हमें बाहर जाना है या हमें घूमने जाना है, कुछ नहीं, जो चल रही है वही है। तो मैं बाहर पानी डाल के आऊँगी, फिर उसके बाद देखूँगी कि मुझे क्या क्या काम और करने हैं। पहले तो मैं पानी डालूँ, और बाहर का जो दिया रखती हूँ वो भी उठा के लाऊँगी, पानी डालूँगी। और फिर अभी मैंने बाहर पानी डाल दिया, जो थोड़ा सा बचा तो वो इधर भी डाल दूँगी चबूतरे का, और इधर से दिया उठा के लाऊँगी जो रोज़ रखती हूँ। और देखिए सुबह से चल रही शुरू हो जाती है, 5 बजे का टाइम, सुबह के 5 बजे हैं। अभी गई नहीं है, बस इन्होंने उठ के खाना का नज़ारा। सुबह है 5 बजे। और बस बाहर पानी वानी डाल के मैं आ गई हूँ किचन में, और चाय बनने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं भाई गुनगुन को उठाना है और उसको स्कूल की रेडी करना है। उससे पहले खुद थोड़ा फ्रेश हो लें, थोड़ा रेडी हो लें कि काम के लिए, काम करने के लिए अपने आप को भी रेडी करना पड़ता है। तो फिर वही सोचा मैंने, चलिए पहले चाय पानी कर लेते हैं, उसके बाद आगे के काम करूँगी। तो ये था मेरा रेगुलेटर बंद, मैंने बस वही खोला है, और उसके बाद मैं गैस ऑन कर दूँगी और चाय बनने के लिए रख दूँगी। मेरी चाय को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, इतना टाइम लगेगा कि तब तक मैं अपने किचन की झाड़ू लगा लूँगी अच्छी तरह से, तब तक मेरी चाय बन के तैयार होगी। तो पानी मैंने रख दिया था, अब मैं उसमें दूध डाल दूँगी, और दूध डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। धीरे धीरे चाय बॉयल होगी। देखिए दूध में बॉयल आ गया, उसके बाद मैं इसमें चाय पत्ती डालूँगी, और जितनी भी मुझे अच्छी लगती है मैं उस हिसाब से ही डालूँगी। और फिर मैं उसमें थोड़ा बॉयल आएगा, मतलब हल्का सा कलर छोड़ेगी चाय पत्ती अपना, उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी चीनी, और बस चाय को रख दूँगी उबलने के लिए। तो चाय उबलेगी, और फिर मैं अपना आगे का जो भी काम है मेरा करूँगी, लेकिन इसके बीच में मैं काफ़ी सारे काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए मेरी चाय में बॉयल आने लगा, उसके बाद मैंने डाल दी इसमें चीनी, और इसको मैं बनने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए मेरी चाय बन के हो गई तैयार, और इनको कप में करके और बस हम दोनों चाय पियेंगे। आप लोग भी आ जाइए। सुबह की चाय पीने का हो गया मेरा, और उसके बाद मैंने उठाई झाड़ू, क्योंकि चाय बनी थी तब तक मैं वो भगोनी खाली करने में लग गई, तो फिर मैंने झाड़ू नहीं लगा पाई। तो चाय पीने के बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो ये जो कारपेट बिछा था उसको मैंने उठा के रख दिया है। और पता है मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा कारपेट बहुत ज़्यादा हैवी होता ना, तो शायद मैं तब भी मैं रोज़ उठाती। इसीलिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैवी वाला लेकर नहीं आई, क्योंकि मुझे नहीं चैन पड़ता, उसको उठा के ही झाड़ू पोंछा होना चाहिए। तो
बेड उठाना तो मेरे बस का नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी डेली खिसकाऊँ और तब मैं झाड़ू पोंछा करवाऊँ। तो बस फिर मैं आ गई हूँ अंदर किचन में। अब गुनगुन के लिए बनाऊँगी मैं, मेरी बाहर तक झाड़ू हो गई और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मैं अभी गुनगुन के लिए लंच तैयार करूँगी, उसका टिफ़िन तैयार करूँगी। वो भी उठ चुकी है और ये दूध लेने चले गए थे। हाँ, दूध आ गया है, देखिए रखा है डिब्बा, दूध आ चुका है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई तो मैं फटाफट से उसके लिए उसका लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी ताकि मतलब वो टाइम से तैयार हो जाए। अभी वो भी मैंने एप्पल रख लिया है तो उसको खाने के लिए दे दूँगी। जब तक वो एप्पल खाएगी तब तक मेरा लंच तैयार हो जाएगा तो मैं उसकी चोटी बना दूँगी। बस ये काम मुझे करना पड़ता है। यूनिफॉर्म अब तो वो खुद पहन लेती है, जब छोटी थी नहीं पहन पाती थी तो उसके पापा पहनाते थे। पर चोटी बनाने का काम मेरा ही रहा है शुरू से। और अब वो खुद पहन लेती है यूनिफॉर्म। जूते हैं तो उसके पापा पहनाते हैं, सॉक्स शूज़ दोनों वही पहनाते हैं। और अभी देखिए मैंने प्याज भून ली, मतलब इस थोड़े से फ्रेंच फ्राइज भी बना दिए और मैं इसके बाद उसके लिए बनाऊंगी दावेली। तो बस वो भी सब तैयार कर दिया फटाफट। ये सारे काम सुबह बड़ी फटाफट, जितना दिख रहा है उसके हिसाब से ही समझ लीजिए आप लोग कि मैंने उतनी ही जल्दी बनाया है। देखिए क्या फटाफट से मैंने उसको ही निकाल के रख लिए थे और उसी पे सॉस वगैरह लगा के और मसाला भर दूँगी और बस हो गया तैयार। और 4 रखे थे क्योंकि मुझे पता है वो अकेली नहीं खाएगी, तो ऐसा कुछ रखते हैं तो बच्चे शेयर करते हैं और हम सिखाते भी हैं बच्चों को कि शेयर करना चाहिए। तो मिल बाँट के खाने से प्रेम भी बढ़ता है और बच्चों का मन भी भरता है। तो चलिए अभी मेरा ये बेड भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया और उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ इस कमरे में। तो ये कमरे में आकर मैं इसको भी, बेड को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। तो बस यही सुबह का मॉर्निंग का जो काम है वही कर रही हूँ और इसको भी बेटा जितना हो सकता है कर लेती हूँ। बाकी का फिर मैं नहाने धोने के बाद देखती हूँ जो भी बचता है, क्योंकि मतलब ये सारे काम तो घर के हैं और घर के काम तो हमेशा ही रहते हैं। कहते हैं ना हाउसवाइफ की जॉब तो 24 आवर्स की होती है, तो इसमें हमें तो कभी ना छुट्टी मिलती है और ना ही हमें कभी मतलब ये है कि हमको आज कुछ नहीं करना है, तो रोज़ ही कुछ ना कुछ करना होता है। तो बस वही मैं कह रही थी, कुछ कर लेती हूँ, कुछ रह जाता है तो उसको बाद में करती हूँ। तो ये नहाने धोने के बाद का है, तो मैंने अंदर से पूरा हो चुका था और ये बाहर का रह गया था, तो इसको मैंने नहाने के बाद किया है। अंदर का पोंछा मैंने पहले ही लगा दिया था। तो ये सीढ़ियों को भी मैंने धो के साफ़ कर दिया और उसके बाद मैं इसको भी वाइपर कर दूँगी, क्योंकि वो धूल बहुत आती है। फिर मैंने कहा कहाँ पोंछा लगाऊंगी, इससे तो अच्छा पानी डाल के फटाफट से वाइप कर देती हूँ तो वो साफ़ हो जाएगा, धूल मिट्टी जल्दी हट जाएगी। नहीं तो फिर थोड़ी परेशानी तो आती ही है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है। दोनों रोडें खुली हैं तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा धूल आती है। जितने गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं तो धूल उड़ती है, हवा चलती है। तो मैंने वो सोचा कि पहले इसको साफ़ कर दूँ धो के, क्योंकि पोंछा से तो फिर मुझे 2-3 बार करना भी पड़ता है और उसके बाद भी वो साफ़ हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। मतलब वो थोड़ी वो रहते हैं, निशान से पड़ जाते हैं, वो निशान जैसे रह जाते हैं। तो मैंने पानी डाल के इसको धो दिया, सीढ़ियों को भी धो दिया और इसकी साइकिल भी रखी थी मैंने एक साइड रख दी वो भी, क्योंकि ट्यूशन तो जाती है लेकिन अभी वो गई है स्कूल। तो स्कूल में साइकिल का कोई काम नहीं है। तो बस ये सब काम करने के बाद मैं अंदर जाके देखूंगी कि अंदर कौन कौन से काम मेरे बाकी हैं। और देखिए अभी आप सोच रहे होंगे बीच में कहाँ गई, तो गई थी मैं अपने दुपट्टा लेने, तो मैंने डाल लिया है। क्योंकि अब मैं बाहर का गेट खोलूँगी तो मेन गेट के बाहर तो दुकानें भी खुली हैं, लोग भी निकल रहे हैं। मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। और ये सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं अंदर के काम देखूंगी। उससे पहले अब दिवाली आ रही है तो सफाई भी करनी है, वो करनी हमको ही है, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। और नहाना धोना मेरा सुबह हो जाता है, तो इस वजह से रोज़ के ये काम पेंडिंग ही होते जा रहा है कि करूँगी करूँगी लेकिन नहीं कर पाती। तो आज तो मैंने सोच ही लिया था, आज जब तक नहीं फैलाएंगे तो समेटेंगे क्या। तो जब मैं इसको फैला दूँगी ना तो बस समेटना ईजी हो जाएगा। फिर तो समेटना ही है, जब तक सोचती रहूँगी आज नहीं कल, कल नहीं आज, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए आजकल छोड़ के आज ही आज पे ध्यान देना है और मैं फटाफट से ये सारा खाली कर लूँगी
देखिए मैंने सारा ये रैक भी खाली कर दी है, डिब्बे भी बाहर रखे आई हूँ उठा के, और ये जो थोड़ा बहुत सामान था वो सारा उठाऊंगी। और देखिए गिरता पड़ता सामान बाहर तक पहुँचता है। ये देखिए नीचे गिर गए चाकू और ये चन्नी वगैरह, तभी इसको भी उठाऊंगी क्योंकि अकेले फिर हम घर का भी काम सारा करते हैं। और घर का करने के बाद मतलब जो हमारे रेगुलर के काम है वो तो हैं ही हैं, उसके बाद भी जो काम निकलता है एक्स्ट्रा, तीज त्योहार दिवाली का कुछ भी, तो वो काम तो वो भी हमको ही करने हैं। उस इस टाइम मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही है तो, और दिवाली का त्यौहार भी ऐसा होता है कि इस टाइम कुछ भी नहीं मिलती, कोई भी हेल्पर नहीं मिलती। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई नहीं मिली, और वो जो आंटी करती थी वो तो 4-5 दिन की कह कर गई थी, 8 दिन की, और अभी 8 के 20 दिन हो गए तब तक नहीं आई। देखिए मैंने चारों तरफ सामान को फैला दिया है, दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।